हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भाषा, यानी भाषा क्या होती है। बच्चों, समाज में रहते हुए हमें अनेक लोगों से बातचीत करनी पड़ती है। इसके लिए मनुष्य ने ध्वनि चिन्हों की व्यवस्था की है, जिन्हें भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा। तो बच्चों, भाषा क्या है, इसको जानने के लिए हम चित्रों को माध्यम बनाते हैं। तो आइए चित्रों के माध्यम से समझते हैं भाषा क्या है। पहले चित्र में रंजन सब्जी वाले से पूछ रहा है कि बैंगन क्या भाव दिए। सब्जी वाले ने कहा 20 रुपए किलो। यानी उन्होंने सब्जियों को लेने और बेचने का जरिया किसे बनाया? भाषा को। दूसरे चित्र में अध्यापिका लिखना सिखा रही है और बच्चे लिख रहे हैं। यहाँ भी भाषा ही माध्यम है। तो आपने देखा कि पहले चित्र में रंजन सब्जी वाले से बात कर रहा है और सब्जी वाला बात समझकर जवाब दे रहा है। वह दूसरे चित्र में बच्चे अध्यापिका के लिखे अनुसार लिख रहे हैं, यानी जो अध्यापिका ने लिखा वही बच्चे लिख रहे हैं। एक अन्य रूप भी है, इसे भी देख लेते हैं, जिसे सामने हमारे एक चित्र दिया गया है। अब इस चित्र में पुलिसकर्मी इशारों से यातायात को नियंत्रित कर रहा है। यह भाषा का सांकेतिक रूप है। कौन सा रूप है? सांकेतिक रूप। परंतु कई बार संकेत स्पष्ट रूप से समझ नहीं आते, इसलिए यह रूप मान्य नहीं है, क्योंकि इससे भाषा स्पष्ट नहीं हो पाती। इसलिए सांकेतिक रूप को मान्यता नहीं दी गई है। आइए परिभाषा जान लेते हैं। बच्चों, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचार सुनकर और पढ़कर समझते हैं। आइए अब जानते हैं भाषा के प्रकार। बच्चों, भाषा के दो प्रकार होते हैं, मौखिक और लिखित, यानी मौखिक भाषा और लिखित भाषा। आइए एक एक करके इन्हें भी जान ले। पहले समझेंगे हम मौखिक भाषा क्या है। जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे उसे सुनकर समझते हैं, तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। आइए इन्हें भी चित्रों के माध्यम से जानें। पहले चित्र में रमा फोन पर अपनी सखी से बात कर रही है, यानी दोनों सहेलियां आपस में फोन पर बातचीत कर रही हैं। और दूसरे चित्र में गायक गाना गा रहा है। तो इन चित्रों में भाषा का मौखिक रूप दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ कोई लिख नहीं रहा और पढ़ नहीं रहा, केवल सुन रहे हैं और मुंह से गा रहे हैं। तो ये क्या है? मौखिक भाषा का उदाहरण। आइए अब जानें लिखित भाषा क्या है। जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे उसे पढ़कर समझते हैं, तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। इन्हें भी चित्रों के माध्यम से जानें। पहले चित्र में बच्चा अपने विचार लिखकर प्रकट कर रहा है और दूसरे चित्र में अध्यापिका लिखना सिखा रही है। और तीसरे चित्र में पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। तो ये इन सारे चित्रों में भाषा का लिखित रूप दिखाई दे रहा है, क्योंकि बच्चा भी अपने विचार लिख रहा है, अध्यापिका भी बच्चों को बोर्ड पर लिखना सिखा रही है और पिताजी लिखा हुआ जो अखबार है उसे पढ़ रहे हैं। तो पढ़ना भी क्या है? लिखित भाषा। अब देश में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाएं कौन कौन सी हैं, क्या हैं, इन्हें भी जान लेते हैं। बच्चों, विश्व भर में बहुत सी भाषाएं बोली एवं लिखी जाती हैं, परंतु भारत बहुभाषी देश है, यानी कि यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं हैं। हिंदी हमारी राजभाषा है। राजभाषा का अर्थ होता है सरकारी कामकाज में प्रयोग आने वाली भाषा। हमारे देश में कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान है, जिनमें से कुछ इस प्रकार है। इन्हें पढ़ लेते हैं, कौन कौन सी हैं वो 22 भाषाएं। पंजाब में पंजाबी बोली जाती है और महाराष्ट्र में मराठी, असम में असमिया,
हरियाणा में हरियाणवी बोली बोली जाती है, और राजस्थान में राजस्थानी हिंदी, और गुजरात में गुजराती भाषा, और ओडिशा में ओडिया, और उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, इनमें हिंदी की भाषा है और इसी से मिलती जुलती भाषाएं हैं। आइए जानें लिपि क्या है। बच्चों, मौखिक ध्वनियों को लिखने के कुछ ध्वनि चिन्ह यानी वर्ण अक्षर निश्चित किए जाते हैं, उन्हें लिपि कहते हैं। अर्थात भाषा को लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्ह लिपि कहलाते हैं। तो बच्चों, हिंदी, गुजराती, मराठी आदि भाषाएं देवनागरी लिपि में और अंग्रेजी रोमन लिपि में, पंजाबी गुरुमुखी लिपि में तथा उर्दू भाषा जो है वो फारसी लिपि में लिखी जाती है। आइए, अब हमने समझ लिया भाषा लिपि, अब जानेंगे हम व्याकरण क्या है। बच्चों, प्रत्येक भाषा को पढ़ने, लिखने व समझने के अपने चिन्ह एवं नियम होते हैं। इन चिन्हों व नियमों को व्यवस्थित ढंग से पढ़ने, लिखने एवं समझने के लिए व्याकरण का अध्ययन आवश्यक है। व्याकरण से भाषा के मानक रूप को भी जाना जाता है। तो आइए, व्याकरण क्या है इसे परिभाषा के जरिए समझते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा को पढ़ने, लिखने व समझने का सही ज्ञान कराता है। ये तो था व्याकरण। अब हम बढ़ते हैं बोली की तरफ। बोली क्या है? बच्चों, भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। मनुष्य की भांति पशु एवं पक्षियों की भी बोलियां होती हैं। आइए इन्हें भी जान लें। पशु पक्षियों की भाषा नहीं होती, वे केवल ध्वनियाँ या आवाज़ें करते हैं। आइए आपको इनकी बोलियों के बारे में बताएं। जैसे शेर दहाड़ता है, हाथी चिंघाड़ता है, मेंढक टर टर करता है, कुत्ता भौंकता है, घोड़ा हिनहिनाता है और गाय रंभाती है, गधा रेंगता है और बकरी मिमियाती है, सांप फुफकारता है और बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, मक्खी भिनभिनाती है और मुर्गा कुकड़ू कू करता है, और कौवा काव काव करता है, कोयल कुहू कुहू करती है और कबूतर गुट्टर गू करता है और तोता टें टें करता है। तो बच्चे, अब हमने जाना कि पक्षियों की और जानवरों की क्या बोलियां होती हैं। अब कुछ इसमें जानने वाली बातें हैं, उन्हें भी जान लेते हैं। जैसे कि हिंदी हमारी राजभाषा है, हमने पढ़ा। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। इसीलिए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत में 22 भाषाओं को संविधान द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। कितनी भाषाओं को? 22। अब ध्यान देने योग्य बातें भी इसमें हैं, वो भी हम जान लेते हैं। जैसे भाषा अपने मन के विचार प्रस्तुत करने का साधन है। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। भाषा को लिखने के निर्धारित चिन्ह लिपि कहलाते हैं। व्याकरण का ज्ञान हमें भाषा का शुद्ध रूप सिखाता है। पशु पक्षियों की भाषा नहीं होती, वे केवल ध्वनियाँ या आवाज़ें करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आप समझ गए होंगे भाषा, व्याकरण, लिपि ये सब क्या होता है, और इनका अध्ययन आपने अच्छे से कर लिया होगा। अब आप भी इसका धीरे धीरे अभ्यास करना शुरू करें और इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिए।